सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका सनम यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में एक सीट आपको मिली और वो सीट अगर आपसे छिन जाए तो कैसा लगे आपको। कल रात को क्या कहें, कल शाम को 6:30 बजे यही धुकधुकी जो है वो उन कैंडिडेट्स के मन में आ गई कि क्या होगा। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद एक सीट मिली थी और वो सीट भी जो है वो छिन गई। ये ग्लिचेस था या वाकई में जो है वो उनको सीट नहीं मिली, गलती से अलॉट हो गई और वो सीट चली गई। अब उनका क्या होगा, कहाँ जाएं, क्या करें, किसको अपनी धुन बताएं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कोई पता नहीं। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर मुनमुन श्रीवास्तव हाजिर रहता है और मुझे इस बात के लिए फ़ख्र है कि आप अगर कोई समस्या भेजते हैं या उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं तो प्रशासन से उसका जवाब लेने में हम ज़रा भी देर नहीं लगाते और कोशिश ये होती है कि समस्या का समाधान हो। और इस समस्या का भी समाधान हो गया। जैसे ही शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे का वक्त हो रहा था और ड्यू के सत्यवती कॉलेज के एक स्टूडेंट ने फ़ोन करके सूचना दी कि सर उसके भाई का जो है वो किसी एक कॉलेज में नंबर आ गया है, लेकिन वो जो है वो हमने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा। सीट अलॉट हुई, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया तुरंत, लेकिन अब वो सीट नहीं दिख रही है। नो सीट एलोकेशन आ रहा है। सर कुछ करिए, बहुत मुश्किल से सीट मिली थी। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद हमने कहा कि आप हमें अपनी वीडियो स्क्रीनशॉट शेयर करिए नंबर पर। और जैसे उन्होंने शेयर किया उसके बाद तो झड़ी लग गई। झड़ी ये लग गई कि यहाँ से सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ। इसके बाद हमने इस संबंध में ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीज गांधी और ड्यू के प्रशासन को पूरी तरीके से जो है वो ये सारे जो है वो सूचनाएँ पहुँचाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और रात करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब ये समस्या तो ठीक हो गई कि उनकी सीट वापस आ गई, उनका सनम वापस आ गया, जो कि उनकी सांसें बिल्कुल टंग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और मतलब जो शब्द मैंने पढ़े वो सच में हास्यास्पद हैं कि आखिर जो है वो ये हुआ क्या, उस पर हम बाद में आएंगे। फिर ये समस्या जो है वो दूर हुई और एक नई समस्या आ गई। नई समस्या ये थी कि सीट एक्सेप्टेंस टाइम ओवर दिखाना शुरू हो गया, लेकिन वो समस्या भी देर रात तक सुलझ गई। और आज सुबह जब हमने फिर एक बार ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीज गांधी को जो है वो संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक, मतलब ये सुबह लगभग 10 बजे की बात रही होगी, और सुबह तक जो है वो उन्होंने कहा कि सर सुबह तक 2743 यानी 2743 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी सीट भी एक्सेप्ट कर ली है। तो सच में राहत की बात रही और उम्मीद करते हैं कि उन 2743 लोगों में आप भी शामिल होंगे जिनको जो है वो सीट मिली और उनको जो है वो एक्सेप्ट करके आगे अब फर्दर वेरिफिकेशन और दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। आज संडे है, संडे को मैं हमेशा फंडे कहता हूँ, लेकिन आज का संडे भी बहुत ही क्रूशल है। बहुत ही क्रूशल इसलिए है क्योंकि आज सीट एलोकेशन होनी है ECA, स्पोर्ट्स और CW कोटास की। CW को लेके आपके बहुत सारे प्रश्न थे कि सर हमें तो नॉर्मल राउंड में भी सीट मिल चुकी है, तो क्या CW कोटा में मिलेगी। अगर आप CW के कोटा के उस मीटर को फॉल करते हैं और आपका जो मेरिट है वो मैच करता है तो आपको वहाँ भी एक सीट अलॉट होगी और आपने पहले भी लिया, आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप कौन सी सीट आगे रखते हैं। दूसरा आता है ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटा। आपने खूब जो है वो डांस दिखाया, आपने जमकर जो है वो गीत सुनाए, डिबेट किया जम के, योगा भी करके दिखाया आपने। इसके अलावा आप जो है वो क्रिएटिव राइटिंग में भी गए, बहुत कुछ किया आपने। स्पोर्ट्स वालों ने तो बाकायदा जो है वो तीरंदाजी से लेके और हर गेम में झंडे गाड़ दिए। और आज उनके लिए दिन है कि आपकी इसी परफॉर्मेंस के आधार पर और आपके CUT स्कोर और आपके उसके मार्क्स के आधार पर, सर्टिफिकेट के, आपको आज जो है सीट एलोकेट होगी। सीट एलोकेट होने की प्रक्रिया वही है जो सामान्य रूप से होती आ रही है और उसमें आपके जो प्रेफरेंसेस हैं वो वही होंगे जो आपने लास्ट सेव किया है। तो कल एक फ़ोन आया था कि सर हमने
प्रेफरेंस रीऑर्डर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे कॉलेज जो है वो बहुत दूर दराज का मिल गया और मुझे वो कॉलेज नहीं करना। अब मुझे विड्रॉ लेना है और विड्रॉ टैब आ नहीं रहा। बार बार आपको समझाया था कि आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स ही प्रेफरेंस में रखें और केवल किसी दूसरे के कहने से अपग्रेड या रीऑर्डरिंग ना करें जो आपको पढ़ना है, क्योंकि समझाया था कि अगर वो मिल गया तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। और इसीलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछने लगे हैं, सर कि क्या स्पॉट राउंड आएगा, अपग्रेड राउंड 2 आएगा। अभी तक स्पॉट राउंड को लेकर जो है वो कोई भी घोषणा नहीं है, क्योंकि आपको ये बताया कि इस बार स्पॉट राउंड से पहले एक नया जो है वो बवाल शुरू हुआ, जिसको लेकर आधे लोग जो है वो सहमति में हैं और आधे असहमति में हैं, और वो है क्लास 12 के आधार पर एडमिशन खोलने का। ड्यू के दो कॉलेज जो हैं, अदिति कॉलेज जो कि बवाना में है और भगनी निवेदिता कॉलेज जो कि कैरगांव नजफगढ़ में है, वहाँ उन कॉलेजेस ने अप्रोच किया ड्यू के एडमिशन ब्रांच को कि जो है वो हमें कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन लेने की अनुमति दी जाए, और वो अनुमति जो है वो उनको दे दी गई और उन्होंने एडमिशन शुरू भी कर दिए। और जहाँ तक खबर है कि लगभग 2 राउंड जो है वो उनके पूरे होने के करीब पहुँच रहे हैं। कितने एडमिशन हुए हैं वो भी हम आपको पता लगा के बताएंगे, और कुछ और कॉलेजेस में हैं जो ऐसा ही चाहते हैं। तो आगे क्या ये क्लास 12 के आधार पर जो है वो सीधा यहीं से विंडो शुरू हो जाएगा इस 3rd राउंड के बाद और अपग्रेड राउंड को लेकर, और या फिर स्पॉट राउंड होगा, हम ज़रूर बताएंगे। परिपाटी के हिसाब से तो आगे अभी अपग्रेड राउंड 2 आना चाहिए और उसके बाद जो है वो स्पॉट राउंड आना चाहिए। तो आपके एडमिशन के जो है ऐसा संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई है, बहुत हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सीट नहीं मिली हमें और ये तमाम वो हो गया, उनके लिए मौके बहुत हैं। लेकिन ये कहना कि सर जो है वो हमें पहले भी नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिली, हम इंतज़ार करें, सीट तो आपको आपके मेरिट के आधार पर ही मिलेगी, बेशक सीटें खाली हो। क्योंकि पिछले साल की आप पूरा डिटेल भी उठा के देख सकते हैं कि लास्ट में जब फिजिकल राउंड हुआ था तब भी 9,500 से अधिक सीटें जो है खाली थी, लेकिन वो सारी सीटें भरी नहीं जा सकी और वो सीटें खाली रह गई। और बाद में जो है वो आंकड़ों का जो खेल देखने को मिला वो जग जाहिर है। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो सीट्स एलोकेट हुई थी वो 11,274 कैंडिडेट्स को हुई थी और 29,365 ने अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो रीऑर्डर की थी या कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन किया था। तो हम एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो ये आंकड़ा जो है वो 14,500 से ऊपर आता है और सीट कितनी मिली है 11,274। तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको कहा था कि 35% जो है वो कैंडिडेट्स को ही सीट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रिलेटिवली जब 3rd राउंड की कट ऑफ आती है तो वो काफ़ी ऊंची होती है और उसमें सबको सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि जिनकी गाड़ी छूट चुकी होती है वो भी अपनी गाड़ी फिर से पकड़ने का प्रयास करते हैं, लिहाजा उनको सीट मिल गई है। लेकिन अब जो है वो आज जो सीट एलोकेशन होगी वो ECA स्पोर्ट्स और CW की होगी, यानी कि जिनको यहाँ सीट मिलेगी अगर उनको अपने मन माफिक जो है वो कोर्स और कॉलेज मिला तो निश्चित रूप से वो जो है वो इस सीट को स्वीकार करेंगे, और नहीं तो वो अपनी पुरानी सीट को ही वो रिटेन रखेंगे। ज़्यादा उम्मीद ये होती है कि आपको आपकी पसंद का कोर्स और कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ये सुपर न्यूमरी कोटा है और इनकी जो सीट्स हैं वो ड्यू की सैंक्शन सीट से बिल्कुल भी अलग हैं। तो हम उन सभी को शुभकामनाएं देंगे जिनको आज एलोकेशन में सीट मिलने वाली है, और बहुत ध्यान से और बहुत ही सावधानी से आप चेक करिएगा, किसी गलत लिंक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपको भी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको लगता है कि सीट एलोकेशन हुई है और उसके बाद भी कोई ग्लिच आता है तो आप बिल्कुल भी, बार बार कहता हूँ, बिल्कुल भी निसंकोच जो है वो आप उसे हमें बताइए, हम उसे प्रशासन तक बताएंगे और उसका जो है वो समाधान ज़रूर निकलेगा, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम निकलेगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके काम का है और ये पूरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करने वाला एकमात्र जो है वो चैनल है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।